जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान। जिनके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होती है उनका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। ये शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। आज हम जिस मंदिर में खड़े हैं, इस मंदिर का अनुमान भी नहीं है कि ये कितना पुराना है, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये हजारों हजारों साल पुराना मंदिर है। मैं नमन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज संसार का कल्याण करें। श्री हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करे, जीव मात्र का कल्याण करे और करते रहे। ये ऐसे स्थान पर मंदिर है जिसके बारे में जानकर आपको आनंद आ जाएगा। आज हम देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से उस दुर्गम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे हैं जहां पर सामान्य रूप से कम लोग पहुंचते हैं, या जिनके मन में बहुत बड़ी इच्छा शक्ति होती है वो इन स्थानों पर पहुंचते हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ मंदिर है जहां कभी राणा कुंभा की नगरी हुआ करती थी। महाराणा कुंभा का महल हुआ करता था। यहाँ हम देखते हैं कि श्री राम हनुमान जी महाराज की आरती, श्री राम स्तुति और इधर हनुमान चालीसा। इसका बाहर का नज़ारा देखकर आपको आनंद आ जाएगा। ये एक दुर्गम पहाड़ी है। ये श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। हम श्री हनुमान जी महाराज को हृदय में बसा लें। ये वो स्थान है सिरोही मुख्यालय से लगभग 35-40 किलोमीटर दूरी पर, बसंतगढ़ से आगे। कुछ सदी पहले ये स्थान मेवाड़ में आता था और पिंडवाड़ा के आगे का क्षेत्र, जिसको हम ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ियाँ, अरावली की पर्वतमालाएं जो संलग्न उदयपुर को जोड़ती हुई आगे तक जाती है, लेकिन बड़ी कमाल की है, बड़ी सुरक्षित है। और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भले ही मुगल आक्रांताओं ने पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन ले लिया था, लेकिन मेवाड़ को कभी कब्जे में नहीं ले सके। और उसके पीछे संभवतः यही कारण होंगे कि इनमें महाराणाओं को फतेह करना कोई खाने का काम नहीं था। और सबसे बड़ी बात, आज हम इस खूबसूरत स्थान से ये कहना चाहेंगे कि उस समय महाराणा प्रताप की बात हो या उनसे आगे पीछे के इतिहास की बात हो, उनकी सेना आदिवासियों से की सेना थी। वो भील गरासियों के साथ रहकर उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते। आज मैं उस महल को आपको बताऊंगा जो सबसे सुरक्षित स्थान पर था। यहाँ संयोग से आज ये कुछ पर्यटक के रूप में लोग आए हैं सिरोही से। इस स्थान की हर वस्तु खूबसूरत है, इस स्थान की हर चीज़ खूबसूरत है। और उसी खूबसूरती में एक चीज़ आज हम देख रहे हैं, ये वर्तुल नाला, ये घूमता हुआ नाला आज हमको बहुत खूबसूरत लगेगा। और इस तरह के नाले इन पहाड़ियों में बहुत सारे हैं। ये हो सकता है 200-400 फीट गहरा नाला हो, लेकिन मैं इस नाले के साथ एक बात और जोड़ देता हूँ। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है और इनके सामने ये नाला है। अभी हमको एक ये भाई, यहाँ के स्थानीय भाई बता रहे थे, आज से कुछ साल पहले एक आदिवासी बच्चा खेलता खेलता इस जगह पर आया और इसके नाले के अंदर गया। और कहते हैं, ये भाई से मैं आपको बताऊंगा, आप
ये भाई है आदिवासी। देखिए, मैं आदिवासियों की बात करता हूँ तो नतमस्तक हो जाता हूँ। आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन गरासिया है? गरासिया यहाँ बड़े लोग कहते के हाँ जब अनुवाद मળી गए हाँ, तो ये छोरो गई हो रे। मतलब उधर से छोरा खेलता खेलता आया हाँ और इसके अंदर गिर गया, हाँ नीचे नीचे ठेठ नीचे चला गया, नीचे, हाँ। लेकिन उसके कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं ये के मतलब औरत औरत थी, लेडी। है लड़ी हाँ, वनने थी कोई नहीं बोली जो। मतलब ये एक, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ चमत्कार की। ये कितना गहरा है, पहाड़ी है, और यहाँ पर दो घटनाएं ऐसी हुई, और भी हुई होंगी, लेकिन दो के कुछ जानकार लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का पर्चा, और ऐसे अनेकों बार, क्योंकि महाराणा कुंभा का मैं उस किला और उस दीवार को बताता हूँ। लेकिन आप देखिए और समय निकालिए साहब, आप समय निकालिए कि इस स्थान पर अगर आपको देखिए, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप इतिहास, हमारी संस्कृति में भरोसा रखते हैं, और हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी भावी पीढ़ी को इनकी जानकारी देना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐसे स्थानों पर पहुंचना चाहिए। और देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स का मकसद ही ये है कि हमारा धार्मिक पक्ष है, हमारा सांस्कृतिक पक्ष, हमारा ऐतिहासिक पक्ष है, हमारा पर्यावरण की दृष्टि से हम कितने सॉलिड हैं, और हमारा राजस्थान का वो पक्ष जिनसे हमारी राजस्थान की परंपरा से हम वाकिफ़ हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ साहब। प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में हमारे समझदार राजा महाराजा जो देवी पूजक थे, भगवान के भक्त हुआ करते थे, प्रजा की पुत्रवत पालना करते थे। लेकिन एक काल आया, 800 साल का काल था, उसमें कहते हैं कि मुग़ल शासन था, और ये देखिए, तो उनसे अपनी संस्कृति को बचाए रखना एक समय था। ऐसा कहते हैं कि जब संपूर्ण भारत में कुछ जगहों को छोड़कर मुग़ल शासकों का जब राज हुआ, तो उनसे संस्कृति को बचा के रखना सबसे बड़ी चुनौती रही होगी, कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारे देव स्थान, क्योंकि फिर भले ही खिलजी की बात हो, औरंगजेब की बात हो, या जो भी ऐसे क्रूर शासक हुए हैं, मुग़ल शासक, उन्होंने संस्कृति पर हमला किया, ऐसा इतिहास बताता है। ये आप देखिए, ये दीवार देखिए, बड़ी चौड़ी दीवार है, और इस तरह से मैं पूरी एक बार इस खूबसूरती को भी हम ज़रूर देख लें। ये अरावली की पर्वतमालाएं हैं, और इनमें रहना ये भी एक बड़ी कला होती है। जिधर भी देखेंगे, मैं जितना भी, मेरी कैमरे की इतनी संभवतः इतनी पावर भी नहीं होगी कि आप संपूर्ण पहाड़ियों को दूर दूर तक देख सकें। ये देखिए आप, दूर तक हमको केवल पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इनमें भरपूर जंगली जानवर हैं। उन जंगली जानवरों के बीच में रहते हुए हमारे पूर्व शासक, पूर्व राजा महाराजा, और इसमें अपनी संस्कृति को बचा के रखने वाले हमारे, हम देखते हैं ये मंदिर तो कहते हैं कि हजारों साल पुराना, महाराणा कुंभा से भी पहले का मंदिर, इसको बताते हैं जानकार लोग। अब हम आगे इनकी कितनी वैसे वन विभाग इसका संरक्षण करता है, हम देखते हैं कई बड़ी बड़ी दीवारें, चौड़ी दीवारें हमको दिखती है। एक अभी हमको बताया था कि स्वाभाविक रूप से जब यहाँ महल रहा होगा, महल था जिसकी यहाँ चार दीवारी परकोटा दिख रहा है, तो ये भी बीच में एक चर्चा हुई थी कि यहाँ कुछ कीमती धातुएं हो सकती हैं, और ज़रूर होंगी। कुछ तो कहते हैं कि 3 हाथियों के वजन के बराबर यहाँ सोना आदि भी है, लेकिन हम उसकी कोई हमारे पास ना कोई प्रमाण है, ना कोई जानकारी है। लेकिन यह है कि 2000 के आसपास कुछ ऐसा भारत सरकार ने भी ऐसा हमको बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने, कि उस समय कई हेलीकॉप्टर आके यहाँ इस तरह का सर्वे किया होगा उन्होंने।
लेकिन हमारा देवनगरी के देव दर्शन का मकसद ये है कि हम पहुँचें ऐसे स्थानों पर, हमारी संस्कृति का स्मरण करें, हमारी राजस्थान की संस्कृति जो जो आध्यात्म से परिपूर्ण है, जो जो आध्यात्म ही जिसका आधारशिला है, ऐसे संस्कृति के हम संवाहक हैं। हमको ऐसे संस्कृति के संवाहक रहना होगा। ये बात सच है कि अनेक संस्कृतियाँ इस संसार में आती है और चली जाती है, उनका कोई जिसका कहते हैं कि निशान भी नहीं बचते। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है, जो करोड़ों करोड़ों साल पुरानी संस्कृति है। हम इधर देखें उधर देखें, और एक बात खास यहाँ हमने देखा है, यहाँ कई क्योंकि इस बरसात का पानी आखिर बहकर जाता है तो तालाबों बांधों में जाता है। यहाँ हम एक बात और कहना चाहेंगे, इन बरसात का पानी ये बड़े बड़े नालों से बहता हुआ सिरोही ज़िले में इसको रुकना चाहिए। सिरोही ज़िले में रोकने के और बंदोबस्त हमको करने होंगे। उसके लिए हम ये ज़रूर प्रयास करें कि और प्रयास हो भी रहे हैं, सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। कई बांध बने हैं, आज़ादी के बाद भी बांध बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना पानी बहकर चला जाता है, हो सकता है कि हर साल ऐसी बारिश नहीं होती होगी, लेकिन जब कभी अतिवृष्टि या सामान्य से अधिक बारिश आती है तो उस पानी को हमको सहेजने की आवश्यकता है। मैं एक बात के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। यहाँ खूबसूरत तितलियाँ, ये एक ईंट हमको दिखी है, ऐसी आप देख सकते हैं। ये ईंट किसी पत्थर से कम नहीं है, मतलब एक ये इस चीज़ से और हम देख सकते हैं, ये इसको फिर मैंने पटका तब जाके ये टूटी है बहुत मजबूती से। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ एक आनंद के साथ। आज हमको यहाँ बसंतगढ़ की पहाड़ी के ऊपर आने का अवसर मिला, और इसके लिए हम आनंद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप जुड़े रहें देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स यूट्यूब चैनल से, और हम आपको ऐसे ही चैनल, ऐसे ही जानकारी आगे से आगे देते रहेंगे। मैं राजेंद्र नरूका, नमस्कार।